Hello, my dear Vangshan family. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 34th एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हुसैन और सिचैन दोनों ने ही विंग को वांगजी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उन्होंने विंग को ये भी समझाया था कि क्यों विंग को वांगजी ने वेनरोहान को दिया था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. सिचैन और हुसैन दोनों भी उस रूम से जा चुके थे. अब उस रूम में विंग फिर से अकेला था, पर अब उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी वांगजी को लेकर. सच में जो हुसैन ने कहा था उस बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया था. उसने भी तो चैंग को बचाने के लिए ये सब किया था. वो भी चैंग से प्यार करता था, जिस वजह से वो उसे मरता हुआ तो नहीं देख सकता था ना. चैंग उसका भाई था और उसे बचाने के लिए विंग ने भी तब गलत स्टेप लिया था, तो वांगजी ने लिया. इसमें कोई गलत नहीं है. पर विंग को अभी भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने चैंग के लिए ये सब किया, पर शायद वो वहाँ खुद की जगह होता तो ये सब कभी कुछ नहीं करता. हाल फिलहाल में उसे सिर्फ खुद की रिस्पेक्ट नज़र आ रही थी, ना कि वांगजी का केयर या कंसर्न या लव. उसे अभी भी वांगजी पर गुस्सा था, पर अचानक इन सब बातों से हटकर विंग का ध्यान हुसैन की लास्ट बात पर गया कि कुरैन ने वांगजी को पनिश किया है और वांगजी पनिशमेंट ले रहा है. विंग को यकीन तो नहीं था क्योंकि वांगजी की इमेज विंग के नज़र में बहुत ज़्यादा वर्स्ट और टेरिबल थी. उसे तो यही लगता था कि ये एक बिगड़ेल माफिया किंग है जो खुद कुछ भी कर सकता है और किसी और की बात तो मानेगा ही नहीं. उसके दिल में यही सब चल रहा था. कुछ ही पल बाद वो बेड से नीचे था और बालकनी के पास था. विंग बालकनी के पास आ गया और उसने दूर से ही वांगजी को ढूंढने की कोशिश की और बहुत जल्द उसे वांगजी वहाँ मिला भी. वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके साइड को एक इंसान था. शायद वो वांगजी पर नज़र रखने के लिए कुरैन ने वहाँ खड़ा किया था और वो अपना काम भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा था. विंग अनकॉन्शियसली ही बालकनी में चला गया और वो वहाँ खड़ा होकर वांगजी की तरफ देखने लगा. वांगजी की नज़रें नीचे थी और उसके दिल में भी अब बहुत सारे सवाल थे. वो भी इन सब चीज़ों के बारे में, कल के बारे में, आज के बारे में और रात के बारे में सोच रहा था. काश वो ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करता तो हो सकता है विंग भी उस पर ट्रस्ट करता. पर गलती तो उसकी भी नहीं थी ना. कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन भी हाथ से बाहर थी जिस वजह से उसने ये सारे फैसले लिए. पर विंग, उसे ये बात कौन समझा सकता है. वांगजी बहुत अपसेट था. अब आधा घंटा हो चुका था. विंग वही खड़ा था और वांगजी की तरफ देख रहा था. वांगजी अपने ख्यालों में गुम था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है. वांगजी ने कुछ देर बाद अपनी नज़रें ऊपर की और वो इधर उधर देखने लगा उस इंसान को ढूंढने के लिए कि कौन उसे देख रहा है. पहले तो उसे लगा कि शायद बॉडीगार्ड यहाँ खड़ा है जिस वजह से वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है. पर थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि बॉडीगार्ड लगातार उसे तो नहीं देख रहा. फिर ऐसा क्यों लग रहा है. एक्चुअली ये इंसान का सिक्स सेंस होता है. जब हमें कंटिन्यू कोई घूरे तो इंसान को नींद में भी पता चल जाता है. वांगजी के साथ भी अभी यही हो रहा था. वांगजी ने फिर से इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई. तब उसकी नज़र विंग की तरफ गई जो गैलरी में खड़ा होकर उसे ही देख रहा था. वांगजी के चेहरे पर एक अचानक हल्की सी स्माइल आ गई, पर इस स्माइल को विंग भी नोटिस नहीं कर पाया. अब वांगजी भी विंग की तरफ देखने लगा. वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे.
कितना वक्त बीत चुका था, पर उन दोनों में से कोई एक भी नहीं हिला था। और वो बॉडीगार्ड जो साइड को खड़ा था, वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। ऑब्वियसली वो टाइम देख रहा था। माना विंग ब्यूटीफुल है, पर लगातार 4 घंटे से एक दूसरे को देखने से ये दोनों पर्सन बोर नहीं हो गए? यही वो इंसान सोच रहा था। 4 घंटे बीत चुके थे। इन दोनों को सिर्फ उस बॉडीगार्ड ने ही नहीं, हुसैन और सिचन ने भी नोटिस किया था। इनफैक्ट एक बार तो अंकल कुरैन ने भी नोटिस किया था। जब वो तीनों वांगजी को चेक करने टाइम टू टाइम आ रहे थे, तब उन्होंने ये आई कांटेक्ट देखा था और उन तीनों के भी चेहरे पर खुशी थी। खासकर हुसैन, वो तो विंग का लेग पुलिंग करने का बस इंतज़ार कर रहा था। पर इन दोनों को अभी किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया था। विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत देर से वांगजी की तरफ ही देख रहा है। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटाई और वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे भी पता नहीं था कि वो कितने देर से वांगजी को ऐसे ही देख रहा है। वांगजी अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग वांगजी की नज़रों को अपने ऊपर फील भी कर रहा था, पर फिर भी अब उसने वांगजी से अपनी नज़रें नहीं मिलाई। वो बस इधर उधर देख रहा था। विंग के भी दिल में कहीं तो भी अब शांति थी, क्योंकि उसे वांगजी की नज़रों में अपने लिए कहीं ना कहीं प्यार नज़र आ रहा था। पर फिर भी विंग अभी उसे देखना नहीं चाहता था। भले ही उसके दिल में हल्की सी खुशी थी, पर वो नहीं जानता था कि ये खुशी कितने देर की है, और वो खुद को किसी भी तरह की कोई झूठी होप नहीं देना चाहता था। जिस वजह से हुसैन की बात याद आने पर कि जब तक विंग उसे जाकर नहीं उठाएगा, विंग खुद भी नीचे नहीं गया और ना वो वांगजी के पास गया। इनफैक्ट वो बालकनी में ही खड़ा रहकर वांगजी को देख रहा था। अब लगभग शाम होने में आई थी। वांगजी वहाँ वैसे ही खड़ा था। विंग भी बालकनी में ही था। वो अलग बात थी कि वांगजी विंग को घूर रहा था, पर विंग की नज़रें अब इधर उधर थी। मतलब वो उस बालकनी से 1 मिनट के लिए गया भी नहीं था। उसे हमेशा ये पता था कि वांगजी उसे देख रहा है, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला था। वो उसी बालकनी में कभी वॉक कर रहा था, कभी कुछ खेल रहा था, कुछ चीज़ों से टाइम पास कर रहा था, पर वो रूम के अंदर नहीं गया था। वांगजी भी विंग की हरकतों को नोटिस कर रहा था, पर उसने भी अपनी नज़रें विंग से तो नहीं हटाई थी। अब लगभग 9 बज रहे थे, मतलब रात का वक्त हो चुका था। हुसैन ने विंग के डोर पर नॉक किया, पर एज यूजुअल विंग की नज़र तो पूरी तरह से वांगजी की तरफ थी। मतलब विंग का ध्यान वांगजी की तरफ था, नज़रें नहीं। तो उसका ध्यान हुसैन पर कहाँ होगा। हुसैन ने बहुत बार नॉक किया, 1 बार 2 बार, पर फिर भी विंग ने डोर नहीं खोला। हुसैन जानता था कि विंग क्या कर रहा होगा, जिस वजह से उसने डोर को बिना परमिशन के ही ओपन कर दिया और वो अंदर आ गया। उसने देखा कि विंग एक वही चेयर पर बैठा हुआ है और वो बुक रीड कर रहा है। हुसैन को विंग को देखकर हंसी आ गई। हुसैन विंग के पास गया और उसने वही साइड पे रखी एक टेबल पर खाना रख दिया और वो विंग के साइड को ही बैठ गया और विंग को देखने लगा। विंग को पता था कि हुसैन अंदर आया है, पर फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने उस बुक को रीड करना जारी रखा। हुसैन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, विंग खाना खा लो। विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तब हुसैन ने कहा, क्यों, भूख क्यों नहीं है? तुमने तो सुबह से थोड़ा ही खाया है ना, तो प्लीज़ खाना खा लो। विंग ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। वैसे भी मुझे अभी ये बुक कंप्लीट करनी है। हुसैन ये सुनने की देर थी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग ने उसकी तरफ देखा
और एक कंफ्यूजिंग लुक दिया। हुसैन बहुत ज़ोर से अपना पेट पकड़ के हंस रहा था। विंग को समझ में ही नहीं आया कि अचानक हुसैन को कौन सा पागलपन का दोहरा पड़ा और वो हंसने लगा। थोड़ी देर बाद हुसैन शांत हुआ। विंग ने तब उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तब हुसैन ने बुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, नहीं, सिर्फ बुक की तरफ पॉइंट किया। विंग ने भी नीचे देखा तो उसकी आंखें भी थोड़ा शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि विंग ने वो बुक उल्टी पकड़ रखी थी। हुसैन ने कहा, वैसे एक बात बताओ, ये बुक तुमने आज दिन में कितनी बार कंप्लीट पढ़ के रख दी है? विंग का चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया, क्योंकि वो बुक उल्टी पकड़ के वही बैठा हुआ था। इनफैक्ट वो हुसैन को ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत ध्यान से वो बुक पढ़ रहा है, जबकि विंग बस उस बुक के पेजेस पलट रहा था। ये काम उसने कम से कम दिन में 40 बार तो किया ही होगा। जब से वो उस बालकनी में आया था तब से वो उस बुक के साथ खेल रहा था, और इन सब चीज़ों में उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसने वो बुक उल्टी पकड़ी है और वो लगातार उस बुक के सिर्फ पेजेस ही टर्न कर रहा है। वो सिर्फ वांगजी को दिखाना चाहता था कि उसका वांगजी पर कोई ध्यान नहीं है, पर सच्चाई तो यही थी कि उसका ध्यान भी पूरा वांगजी की तरफ ही था। विंग ने गुस्से से उस बुक को उठाया और उस टेबल पर जोर से मार दिया। हुसैन हल्का सा डर गया और उसने कहा, अरे यार, तुम उसका गुस्सा बुक्स पर और मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? तब विंग ने कहा, ये बुक ही बुरी है। तब हुसैन ने कहा, हाँ, गलती तुम्हारे लवर ने की और बुक तुमने उल्टी पकड़ी। गलती बुक की है और मेरी है शायद, है ना? क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट बुक पढ़ने से रोक जो दिया। विंग अब गुस्सा हो गया और वो हुसैन को घूरने लगा। आज हुसैन को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह भी विंग ने उससे बातें की थी और अब भी वो विंग के साथ जैसे फ्रेंड की तरह लड़ रहा था। सो वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तो वैसे भी था ही नॉटी, तो वो भी विंग की लेग पुलिंग करने लगा। हुसैन ने फिर से स्माइल करते हुए कहा, वैसे कितने % ज्ञान दिया इस बुक ने तुम्हें? तब विंग ने लगभग गुस्सा होते हुए कहा, तुम चुप बैठो। मैंने तो वो जानबूझ के उल्टी पकड़ी थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मुझे उल्टी बुक पढ़ना आता है या नहीं। हुसैन और भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, ऐसा साइंटिफिकल रीज़न मैंने कभी भी नहीं सुना। मतलब तुम लिटरली बुक उल्टी पकड़ के उसके पेज पलट रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम बुक उल्टा पढ़ना चाहते थे। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस मिलने का ज्ञान मिलने वाला था तुम्हें उस बुक को उल्टी पढ़ने में? विंग गुस्सा हो गया और वो हुसैन को घूरने लगा। हुसैन ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और कहा, ओके, माय फॉल्ट। तुम सच में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, मुझे पता चल गया। विंग और गुस्सा हो रहा था और हुसैन के चेहरे पर स्माइल थी। विंग ने हुसैन से कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तब हुसैन ने कहा, हाँ, जैसे तुम और तुम्हारा लवर दोनों तो बहुत सुधरने के लाइन पर हो ना। वैसे तुम्हें नहीं लगता उसके घुटनों में दर्द हो रहा होगा? विंग ने 2 पल वांगजी की तरफ देखा और फिर अनकॉन्शियसली कहा, हाँ ना, वो सुबह से वहाँ बैठा हुआ है, क्या उसके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा? हुसैन ने तुरंत कहा, ओए होए, बहुत प्यार आ रहा है। तब विंग ने कहा, यू शट अप, जाओ यहाँ से। तब हुसैन ने कहा, कम ऑन विंग, हालत देखो खुद की, जाओ रेस्ट कर लो, बैठने दो उसे, वैसे भी गलती की है तो उसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। विंग फिर से वांगजी की तरफ देखने लगा। विंग को बहुत बुरा लग रहा था और ये बात उसके चेहरे से हुसैन भी समझ चुका था। हुसैन अभी तक मजाक कर रहा था, पर वो विंग का कंसर्न भी समझ रहा था। वो जानता था कि विंग के दिल में भी वांगजी के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो भी है, नहीं प्यार तो एटलीस्ट एक सॉफ्ट कॉर्नर तो भी है। तो वो बस विंग को भी उस फीलिंग्स को लेकर श्योर करना चाहता था। हुसैन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा
और थोड़ा सीरियस ट्यून में कहा, क्या सच में उसे दर्द हो रहा होगा? तब विंग ने कंफ्यूजिंग लुक से हुसैन की तरफ देखा। हुसैन ने कहा, विंग, तुम जानते हो वो एक माफिया किंग है और वो आज तक किसी के सामने नहीं झुका। फिर भी आज जब उसे पनिशमेंट मिली ना, उसने एक बात भी नहीं कहा कि वो नहीं करेगा या कुछ और। वो यहाँ से भाग भी सकता है, वो इन सब चीज़ों से मना भी कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी वो करीबन 7-8 घंटे से यही बैठा हुआ है, वो वहाँ से हिला भी नहीं है। और शायद तुमने ये बात बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर ली है कि वो लगातार तुम्हें ही देख रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये प्यार है? विंग हुसैन की तरफ देख रहा था। विंग समझ चुका था कि हुसैन सीरियसली बात कर रहा है और ये बात विंग भी जानता था कि हुसैन सही कह रहा है, पर फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। तब हुसैन ने कहा, विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बाद में हुसैन की तरफ भी नहीं देखा। तब हुसैन ने कहा, चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम्हारे लवर का क्या है, वो वहाँ से नहीं हिलने वाला। तुम एक काम कर लो, खाना खा लो। तब विंग ने हुसैन पर अब चिल्लाते हुए कहा, पहली बात, तुम उसे मेरा लवर कहना बंद करो, और सेकंड बात, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तब हुसैन ने भी उतने ही नॉटी वे में कहा, पहली बात, वो तुम्हारा लवर है तो मैं क्यों उसको तुम्हारा लवर ना कहूँ, और दूसरी बात, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी? तुमने तो सिर्फ सुबह खाना खाया है। वैसे देखो ना, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो उसका पेट भी नहीं भरेगा, बेचारे ने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। तब विंग हुसैन की तरफ देखने लगा। तब हुसैन ने कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सच में उसने कल रात से शायद कुछ नहीं खाया। वैसे कल रात को तुमने भी तो खाना नहीं खाया था ना? उसी ने बताया था कि विंग ने भी रात को खाना नहीं खाया, तो शायद उसने भी नहीं खाया होगा क्योंकि वो तो पूरी रात तुम्हारे साथ था ना। इतना बोलकर उसने विंग के शोल्डर पर हल्के से अपना शोल्डर हिट किया। विंग का चेहरा तुरंत एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया क्योंकि वो भी जानता था कि हुसैन सब कुछ जानता है, मतलब कल रात की सारी बातें। तो विंग ने कहा, यू, तुम सच में शेमलेस हो पूरी तरह से। तब हुसैन ने कहा, मैं शेमलेस हूँ? मतलब तुम लोग करो तो शेमलेस नहीं, मैं अगर बात भी करूँ तो मैं शेमलेस हो गया? विंग ने कहा, क्यों, तुम शट अप, कुछ भी बोलते हो। तब हुसैन ने कहा, वैसे एक बात बताओ, क्या वांग जी बेड में? तब विंग ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। हुसैन चुप हो गया और स्माइल करने लगा। तब हुसैन ने कहा, विंग, ये सब बातें छोड़ो, चलो खाना खा लो। तब विंग ने हुसैन की तरफ एक पाउट करते हुए देखा और कहा, मुझे सच में भूख नहीं है। तब हुसैन ने कहा, मैंने कहा ना, उसने भी रात से कुछ नहीं खाया, अगर तुम खाना खाओगे तो शायद उसका भी पेट थोड़ा तो भर जाएगा, नहीं खुद पे तो उस पे तो तरस कर लो। तब विंग ने कहा, मेरे खाने से उसका पेट भरेगा क्या मतलब? तब हुसैन ने कहा, भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें खुश देखकर उसका पेट भी भरेगा। वो अलग बात है कि कल रात का उसका मील कंप्लीट हो गया है, पर अब वो किसे बताए? हम लोगों को तो यही लग रहा है कि वो बेचारा भूखा है। विंग ने फिर से कहा, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। तब हुसैन ने कहा, अरे प्लीज़ खाना खा लो, बाद में मैं वैसे ही निकलने वाला हूँ। मैं तुम दोनों को वैसे भी ज़्यादा तंग नहीं करने वाला। एक्चुअली तुम खाना खा लोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अगर मैं यहाँ से गया तो तुम फिर से यहाँ बैठकर अपनी रॉकेट साइंस की बुक कंप्लीट कर सकते हो, और अगर वक्त मिले तो वांग जी पर भी ध्यान दे सकते हो। देखो ना कैसे तुम्हें ही देख रहा है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता नहीं कि उसे पनिशमेंट मिली है, ऐसा लगता है उसे तो कोई रिवॉर्ड मिला है। देखो ना, उसने एक पल भी तुमसे नजरें नहीं हटाई, उसके लिए तो ये जन्नत है। आफ्टर ऑल
किसे पसंद नहीं आएगा दिन भर ऐसे ही बैठो और अपने प्यार की तरफ लगातार घूरते रहो। विंग गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तब हुसैन ने कहा, मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसे लग रहा है। विंग ने उसकी तरफ देखा और फिर से अपनी नजरें नीचे कर ली। तब हुसैन ने सीरियस टोन में कहा, विंग, जो तुम चाहते हो वो करो, और जो तुम कर रहे हो उसके बारे में सोचो। एक बार हमारी बातों के बारे में ध्यान से सोचो और अब की सिचुएशन देखो। वो लगातार 7-8 घंटे से तुम्हें लगातार घूर रहा है। उसने एक पल भी अपनी नज़रों को नीचे नहीं किया। तुम चाहते तो इस बालकनी से अंदर जा सकते थे, बालकनी का डोर लॉक कर सकते थे, या फिर उसे डेथ डेयर दे सकते थे। तुम उसे कह सकते थे उसकी नज़रें नीचे करने के लिए, पर फिर भी तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम ना उसकी नज़रों से दूर हुए, ना उसे अपनी नज़रें नीचे करने के लिए कहा। विंग, किसी स्ट्रेंजर की नज़रें अगर लगातार आप पे हो ना, तो इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। पर वही नज़रें अगर उस इंसान की हो जिस इंसान की हमारे यहाँ, इतना बोलकर उसने विंग के हार्ट पे पॉइंट किया और कहा, यहाँ जगह हो ना, उस इंसान को हम किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, चाहे वो ऐसे लगातार घूरना ही क्यों ना हो। तुम खुद भी उसे शायद नहीं जानते, पर स्टार्टिंग को तुम भी उसे 3-4 घंटे तक लगातार देख रहे थे। ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। मैं खुद भी सिचैन से प्यार करता था और हम दोनों की भी लव मैरिज थी। हम दोनों भी कई घंटों तक एक दूसरे को जस्ट देखते रहते थे। कॉफ़ी शॉप में मिलते थे और चुपके मिलकर एक दूसरे को जस्ट देखते थे। हमारे पास तब बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता था, पर फिर भी हम दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। एक्चुअली ये इन लैंस ब्रदर की आदतें हैं। ये मुंह से कम और आँखों से ज़्यादा बातें करते हैं, और हम दोनों ओमेगा भी इनके लिए परफेक्ट है कि हम मुंह की कम और आँखों की बातें ज़्यादा समझते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि जो तुम उन स्टार्टिंग के कुछ घंटों में वांग जी को देख रहे थे ना, उन सब चीज़ों में तुम्हें भी बहुत सारे जवाब तो मिल ही चुके होंगे अपने, है ना। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जानता तो तब वो भी यही था कि उसे भी बहुत सारे जवाब मिले थे वांग जी की आंखों में। पर फिर भी उसने हुसैन से कुछ भी नहीं कहा। हुसैन ने कहा, वांग जी पूरी तरीके से सही है, ये मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली वो गलत है, वो गलत ही है। जो उसने कल रात को किया वो भी गलत था, पर फिर भी तुम्हें, जैसे सिचन ने कहा, तुम्हें उसकी जेलसी नज़र आई, उसका गुस्सा नज़र आया, पर क्या तुमने एक पल भी सोचा कि उस गुस्से में, उस जेलसी में उसका प्यार था? विंग, वो पहले दिन से, जब से मैंने उसे देखा है, वो बस एक ही बात कह रहा है, ही इज़ माई, विंग इज़ माई। क्यों कह रहा है वो? तुम जानते हो ना, उसने बहुत सारे वन नाइट स्टैंड किए हैं, पर फिर भी किसी ओमेगा के लिए उसके दिल में कभी कोई फीलिंग नहीं थी। पर जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो ना, मुझे नहीं लगता उसने किसी और को छुआ भी है। और ये बात तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन जान सकता है, क्योंकि 6 मंथ्स तक वो खुद तुम्हारे साथ था, एक रात भी वो तुमसे अलग नहीं था। तो ऑब्वियसली तुम जानते हो कि उसने 6 मंथ में तो किसी को हाथ भी नहीं लगाया। और बाद में तुम हॉस्पिटल में थे, तब वो भी तुम्हारी केयर करने के लिए लगातार हॉस्पिटल में ही था। उसके बाद जब 20 दिन के लिए तुम वन रोहान के पास थे ना, तब तो वांग जी ने खुद को रूम में लॉक करके रखा था। वो बाहर भी नहीं निकलता था और सिर्फ अपने बिजनेस पर ही ध्यान दे रहा था। मतलब वो बस ऑफिस और ऑफिस से अपने घर यही ट्रैवल कर रहा था। इस बारे में अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम सिचैन से पूछ सकते हो। तुम चाहो तो सीसीटीवी चेक कर सकते हो कि वो कब ऑफिस से निकलता था और कब घर में पहुंचता था। तुम्हें टाइम तो पता होगा ना ऑफिस से लैंड मेंशन का? अगर नहीं पता हो
तो सिचान से पूछ लेना। विंग हुसैन की सारी बातें सुन रहा था, समझ भी रहा था और इन बारे में सोच भी रहा था, पर फिर भी विंग अभी भी इन सारी चीज़ों से कन्विंस नहीं था। विंग ने हुसैन से कहा, तुम जो कह रहे हो वो समझ रहा हूँ, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए इतना आसान है। तब हुसैन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, ऑब्वियसली ये आसान नहीं है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे इतने सिंपल वे में लो। उसने जो किया वो गलत है और गलत गलत ही होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना, पर फिर भी एक बार तो तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी बाकी सारी तुम्हारी मर्जी। विंग ने कहा। विंग ने जस्ट अपना हेड नोट किया। तब हुसैन ने कहा, चलो बहुत सारी बातें हो गई, खाना खा लो। विंग ने फिर से अपना मुंह बना लिया। तब हुसैन ने कहा, विंग नाउ सीरियसली तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्क बहुत ज़्यादा तुम्हारी बॉडी को वीक कर रहा होगा। ऑब्वियसली तुमने सुबह भी कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था, रात को भी तुमने खाना नहीं खाया है, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, वरना ऐसे तो तुम और भी वीक हो जाओगे और पनिशमेंट उसे मिली है तो तुम क्यों भुगत रहे हो। उसने जो किया उसकी वो सज़ा भुगत रहा है, चलो तुम खा लो, तुम अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। इतना बोलकर उसने विंग को उस चेयर पे बिठाया, खुद भी साइड में बैठ गया और विंग को खाना खिलाने लगा। दूसरी तरफ वांग जी, उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसने तो विंग को ब्लश करते हुए देखा था। हुसैन जब विंग की लेग पुलिंग कर रहा था तब विंग शर्मा रहा था, उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट की वजह से लाल हो रहा था। और वांग जी जो इतनी देर से विंग को ही नोटिस कर रहा था, सो उसने विंग के चेहरे पर इस क्विक चेंज को तुरंत नोटिस कर लिया था, तो उसके भी चेहरे पर अब स्माइल थी। फाइनली उसे इस बात का रिलीफ था कि हुसैन की वजह से ही सही उस विंग के चेहरे पर स्माइल आई। भले ही उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि ये स्माइल उसके लिए नहीं है, फिर भी अभी वो इस बात से खुश था कि एटलीस्ट विंग के चेहरे पर स्माइल तो है। विंग ने हुसैन के हाथ से वो सारा खाना बाद में बिना किसी कंप्लेंट के चुपचाप खा लिया। हुसैन ने विंग को खाना खिलाया और वो वहाँ से उठ गया। उसने विंग से कहा, वैसे अब तुम चाहो तो अपनी बुक कंप्लीट कर सकते हो, मैं निकलूँ अब, या तुम चाहते हो कि मैं अभी भी यहाँ रुकूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी भी दे सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से तुम्हारे लवर को ये पसंद नहीं आएगा। तब विंग ने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना उसे मेरा लवर कहना बंद करो और निकलो यहाँ से। हुसैन बहुत खुश था, क्योंकि विंग बिल्कुल अब एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। उसके चेहरे पर अब एक्सप्रेशन थे, वो हुसैन को डांट रहा था, मतलब अब हुसैन के साथ वो ओपन अप हो रहा था। जिस वक्त का इंतज़ार वांग जी, हुसैन और चिरैन सिचान ने इतने देर से किया था, फाइनली अब वो हो रही थी। विंग कहीं ना कहीं तो इन सब चीज़ों से चेंज हो रहा था। भले ही वांग जी के साथ नहीं, पर हुसैन और सिचान दोनों के साथ विंग ने बहुत सारी बातें भी की थी, सो वो खुश था। एटलीस्ट अब विंग जिंदा लाश की तरह रूम में तो नहीं घूम रहा या इस मेंशन में भटक तो नहीं रहा, इस बात की उसे खुशी थी। उसने कहा, ओके, मैं ज़्यादा तुम दोनों का टाइम नहीं लूँगा, मैं निकल रहा हूँ। तब विंग ने कहा, निकलो। हुसैन ने वो प्लेट उठाई और कहा, वैसे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही? बेचारा सुबह से वहाँ बैठा है, उसे भी ठंड लग रही होगी ना? पहले तो धूप, अब ठंड, क्या पता रात तक वैसे खड़ा रह पाएगा या नहीं, कहीं गिर विर गया तो मुझे आवाज़ लगाना। हाँ, मैं सिचान को लेकर उसकी केयर करने आ जाऊँगा, क्योंकि तुम तो जाने से रहे। इतना बोलकर उसने विंग को आँख मारी और वो वहाँ से चला गया। विंग को
बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि वो हुसैन की हर चीज़ को समझ रहा था, पर फिर भी वो नहीं गया अंदर। वो फिर से उसी चेयर पर बैठ गया और वांग जी की तरफ देखने लगा। इस बार विंग फिर से वांग जी की आंखों में देख रहा था, पर एज ऑब्वियस उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने कुछ भी नहीं किया। जस्ट वो उस चेयर पर बैठ गया और वांग जी की तरफ देखने लगा। शायद आधा घंटा इतना ही वक्त बीता होगा कि विंग की आंख लग गई वांग जी को देखते देखते और वो वही सो गया। वो चेयर थोड़ी कंफर्टेबल थी, पर इतनी भी नहीं कि विंग उस पर सही से सो पाए। फिर भी वो ठीक ठाक ही थी। वांग जी वही बैठकर विंग को देख रहा था। विंग का वो बेबी फेस जिस पर चांद की रोशनी से वो ग्लो कर रहा था। वांग जी के चेहरे पर स्माइल थी और वो विंग को ऐसे ही देखने लगा। हुसैन फिर एक बार विंग को मेडिसिन देने आया था, पर उसने देखा कि विंग सो चुका है। वो विंग को उठाकर रूम में तो लेके जाना चाहता था, पर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वांग जी की नज़रें विंग से हटी ही नहीं थी। सो उसने सामने एक टेबल रखी और विंग को उस टेबल और चेयर पर थोड़ा कंफर्टेबल कंडीशन में सेट किया। उसने विंग पर एक कंबल उड़ा दिया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी हुसैन को ये सब करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। भले ही विंग अनकंफर्टेबल था वहाँ सोने के लिए, पर फिर भी वांग जी नहीं चाहता था कि विंग अंदर जाए, इसीलिए उसने भी हुसैन को कुछ नहीं कहा। और हुसैन वो तो लव गुरु ही था, सो उसे इन सब चीज़ों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो उसने विंग को वही थोड़ा कंफर्टेबल करके कंबल विंबल उड़ा के सुला दिया। और विंग वो तो घोड़े गधे बेच के सो रहा था, उसे खुद भी होश नहीं था। बहुत कम वक्त में वांग जी को देखते देखते उसे एक अच्छी खासी गहरी नींद लग चुकी थी। हुसैन ने मेडिसिन को वही साइड पे रख दिया, पर उसने विंग को उसे खिलाने के लिए जगाया भी नहीं। जस्ट वो उस रूम से चला गया। वो बाहर गया और उसने सिचैन को सब बताया। अब सिचैन की बारी थी वांग जी के पास जाने की। सिचैन वांग जी के पास गए और उन्होंने वांग जी को देखा, जो अभी भी एज ऑब्वियस विंग को ही देख रहा था। सिचैन ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना। वांग जी ने अनकॉन्शियसली ही कहा, बहुत ज़्यादा। सिचैन जोर जोर से हंसने लगे और वांग जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उसने रियलाइज़ किया कि अभी अभी उसने क्या कहा है। अब एम्बैरेस होने की बारी वांग जी की थी। सिचैन ने कहा, सच में वो ब्यूटीफुल है, पर पिछले 7-8 घंटों से लगातार तुम उसे घूर रहे हो, तुम्हें बोर नहीं हो रहा? तब वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, 7-8 घंटे हो चुके हैं। तब सिचैन ने डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी आसमान देखो, चांद निकल आया है, सूरज कब का चला गया। वांग जी ने देखा तो सच में रात हो चुकी थी और वो दोपहर को पनिशमेंट लेने के लिए बैठा था, तो ऑब्वियसली 7-8 घंटे तो हो ही चुके होंगे। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी टाइम बीत गया। तब सिचैन ने कहा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तुम पिछले 7-8 घंटों से लगातार यहाँ बैठे हो। कम ऑन यार, मतलब तुम इंसान हो या नहीं? तब वांग जी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तब सिचैन ने कहा, मैंने सुना था कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। मैंने खुद भी प्यार किया है, जिस वजह से मैं ब्लाइंड तो नहीं हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी आंखों की रोशनी थोड़ा कम हो चुकी है और मुझे धुंधला नज़र आने लगा है। पर तुम तो पूरे प्यार में पागल ही हो चुके हो। मतलब तुम्हें दिन रात का भी होश नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि टाइम कितना हो चुका है। कम ऑन यार, उसे घूरना बंद करो अब। तब वांग जी ने कहा, पर मुझे अच्छा लग रहा है। सिचैन ने कहा, जो करना है वो करो। वैसे भी वो तो तुम्हारे पास आया नहीं, तो मुझे नहीं लगता तुम आज रात तो यहाँ से हिल भी पाओगे। तब वांग जी ने कॉन्फिडेंटली कहा, मुझे यहाँ से हिलना भी नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है उसे देखने में। सिचैन ने जस्ट अपना हेड शेक किया और
उन्होंने वांग जी से कहा, आई गेस मुझे सोने जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा चांद तो तुम्हारे सामने है, पर मेरी रात में तो अभी मेरा चांद निकलना बाकी है। सो मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने जस्ट नोट किया और कहा, गुड नाइट भाभी। सिचन ने भी नोट किया और वो अंदर चले गए। सब सो चुके थे, विंग भी, सिचन भी, कुरैन भी और हुसैन भी। वांग जी की फिक्र किसी को नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों, मतलब सिचन, कुरैन और हुसैन, तीनों जानते थे कि वांग जी की रात आज सबसे अच्छी है। भले ही पनिशमेंट मिली है, फिर भी वांग जी इस रात से ज़्यादा इंजॉय और किसी रात को नहीं करेगा। सो उन तीनों को भी कोई फिक्र नहीं थी। और विंग, वो तो अपने ही नींद में मस्त था और बिना किसी वांग जी के केयर के सो रहा था। सुबह हो चुकी थी। विंग बाहर सोया था, जिस वजह से सूरज की जैसे ही पहली किरण उसके चेहरे पर गिरी, वो तुरंत उठ गया और अपनी आंखों को बहुत ही क्यूटली रब करने लगा। ये मॉर्निंग वांग जी के लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, क्योंकि इसमें सिर्फ ना विंग उसके सामने था, बल्कि वो विंग को एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें करते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। विंग को अब ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आँखों को रब किया और अपने हाथ पाँव को थोड़ा स्ट्रेच किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो रात भर अनकंफर्टेबली उस चेयर पर और टेबल पर सो रहा था। तो उसने अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच किया और अचानक उसकी नज़र वांग जी की तरफ गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वांग जी अभी भी वहाँ वैसे ही बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। विंग को अब बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब कम ऑन, 12 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं। 12 नहीं, शायद 18-19 घंटे हो चुके हैं, फिर भी वांग जी स्टिल वहाँ वैसा ही बैठा हुआ है। उसने वांग जी को हेड से लेकर नी तक देखा, मतलब ऑब्वियसली वांग जी अपने नीज पर था, तो नी की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि वांग जी के नीज से ब्लड आ रहा है, पर वांग जी के चेहरे पर शायद कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसके चेहरे पर तो स्माइल थी। विंग को सच में वांग जी पागल लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को चोट लगे तो वो रोता है, एटलीस्ट नहीं कुछ तो उसे थोड़ा तो दर्द होता है, उसके चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन तो होते हैं, पर वांग जी तो पागलों की तरह स्माइल कर रहा है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसका ध्यान पूरा वांग जी के उस खून पर था और वांग जी के घुटनों पर था, और वांग जी का ध्यान विंग पर था। वो दोनों एक दूसरे की जिस सिचुएशंस को देख रहे थे, वांग जी इंजॉय कर रहा था और विंग पागल हो रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने फिर से वांग जी की तरफ देखा, जो उसे ऑब्वियसली स्माइल के साथ देख रहा था। विंग ने जस्ट अपना हेड शेक किया और अब वो वहाँ नहीं रुक सकता था, तो वो अंदर रूम में चला गया। जैसे ही विंग अंदर गया, वांग जी तुरंत मूव करने लगा। वो विंग को इधर उधर ढूंढने लगा उस बालकनी में, मतलब वो रूम के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, पर एज ऑब्वियस विंग बालकनी में था, तब उसे देखना आसान था, पर रूम में गया तो वांग जी उसे कैसे क्या देखेगा। एक तो विंग ऊपर था, वांग जी नीचे था, पर फिर भी वांग जी की आंखें अभी भी विंग को ही ढूंढ रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि विंग तो बात ले रहा था। विंग फ्रेश होने गया था। विंग ने अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया और आधे एक घंटे बाद वो बाहर आया, पर इस बार वो बालकनी में नहीं गया। उसने जस्ट कर्टन के पीछे से ही वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अभी भी स्टिल विंग को वहाँ ढूंढ रहा था। उसकी नज़रों में अब बेचैनी थी और वो विंग को देखना चाहता था। विंग ने वांग जी को ऐसे देखा, उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में अब दर्द हो रहा था, पर ये दर्द होना नॉर्मल भी था, क्योंकि विंग एक काइंड पर्सन था और किसी और को दर्द में देखना उसके लिए मतलब नॉर्मल नहीं था। ऑब्वियसली उसे पेन होगा। वो इन्हीं सब चीज़ों में गिर रहा था। मतलब अगर वो ये सोच रहा था कि वांग जी की जगह अगर वह कोई और भी होता तो ऑब्वियसली विंग को उस इंसान के लिए बुरा भी लगता।
पर वो तो वांगजी था ना। पर एक बात अचानक हुसैन की उसे याद आई कि क्या वांगजी के अलावा वो नज़रें किसी और की होती तो विंग उतना ही कंफर्टेबल होता। इसका जवाब विंग के पास था, नहीं, विंग कंफर्टेबल नहीं होता। फिर भी विंग ने जस्ट अपना हेड शेक किया और वो बेड पर बैठ गया। वो चाहता था इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना, पर वो घूम फिर कर उसका दिल और दिमाग दोनों भी फिर से वांगजी की ही बारे में सोच रहे थे। अब विंग परेशान हो चुका था। 1 घंटा करीबन बीत चुका था। मतलब जो विंग 6 बजे उठा था, अब 7 बजे तक उसने मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया था और अब करीबन 8 बजने में आए थे। वांगजी अभी भी विंग की तरफ ही, मतलब उस बालकनी में विंग को ढूंढ रहा था। विंग उठा और फिर से कर्टन के पीछे से वांगजी को देखने लगा, पर विंग ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से वांगजी उसे नहीं देख पा रहा था। वांगजी की बेचैन आंखें विंग को भी महसूस हो चुकी थी। उसे अब वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इनफैक्ट उसे अब वांगजी के लिए फिक्र भी हो रही थी। सो वो उस रूम से बाहर चला गया और नीचे आ गया। उस गार्डन एरिया में वो जाने लगा। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.